हर श्री राम। बोलो श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नभ ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जलाने वाला। ओ हरि नाम यही हरि धाम यही हरि नाम यही हरि नाम यही, ओ हरि नाम यही हरि धाम यही, हरि नाम यही हरि नाम यही। ओ जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तारती। पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हर दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हर दर्श कराने वाला। ओ ये सुख करनी ये दुख हरनी, ये सुख करनी ये दुख हरनी, ओ ये सुख करनी ये दुख हरनी, दुख करनी ये दुख हरनी। श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तारती। जगपंथ कौन सतमार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। मधुर बोल जगपंथ खोल, सतमार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ओ श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, ओ राजा राम यही प्रभु राम यही, राजा राम यही प्रभु राम यही। ओ प्रभु की महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तारती। ओ पापियों को पाप से है तारती। जोल श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। जलेन सिद्धिगणं पुष्पदेवात्मानं आरोग्यार्थक्यं समर्पयामि नमः। मंत्रपुष्पाञ्जलिं ओम हरिः ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ते प्रचोदयात्। हरिः ओम
नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। हरिः ओम्। महालक्ष्मै च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। हरिः ओम्। अंजनीललाय विद्महे पवनपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमत् प्रचोदयात्। नानासुगन्धिपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्ता। गृणां परमेश्वर श्रीभागवत महापुराणपुरुषोत्तमाय नमः। चरणारविन्देषु मन्त्रपाञ्जलिं समर्पयामि। नमो नमः। श्री भागवत महापुराण की सद्गुरुदेव भगवान की जय। संत भगवान की जय। ब्रह्म समाज की जय। हनुमान जी महाराज की जय। सभी भक्तगण अपने अपने स्थान पर विराजमान हों। कथा का श्रवण करें, धर्म का लाभ उठाएं। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्तजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकम् नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते।
ॐ तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रा प्रचोदयात्। जय बोलो गणाधिपति गणपति महाराज की जय। भवानी शंकर भगवान की जय। ओम ह्रीं गं गणपते नमः। गणपते नमः। ओम ह्रीं गं 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 गणपते नमः। 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 ओम ह्रीं गं 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 गणपते नमः। गणाधिपति गणपति महाराज की जय। हे रामा पुरुषोत्तमा नरहरे नारायण केशवा गोविंदा गरुड़ध्वजे गुणनिधे दामोदरा माधवा। हे कृष्णा कमलापते यदुपते सीतापते श्रीपते वैकुंठाधिपते चराचरपते लक्ष्मीपते पाहि मां। कस्तूरे तिलकमललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभमं नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुकरे कंकणं सर्वांगे हरिचन्दनं सुललितं कंठे च मुक्तावली गोपा स्त्री परिवेष्टतो विजयते गोपालचूडामणि। गोपालचूडामणि शान्तं शाश्वतं प्रमेयमनघं निर्वाणशान्तिप्रदं ब्रह्मा शम्भुफणीन्द्र सेव्यमनिशं वेदान्तवेदं विभुं रामाख्यं जगदीश्वरं शुरगुरुं मायामनुष्यं हरिं
वंदे हम करुणाकरं रघुवरं भूपालचूडामणि मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। जय बोलो हनुमान जी महाराज की जय। रामचंद्र भगवान की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण भवतारायण श्रीमन्नारायण भवतारायण श्रीमन्नारायण भवतारायण श्रीमन्नारायण भवितारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण सभी भाव से बोलिएगा। ब्रह्मा नारायण विष्णु नारायण ब्रह्मा नारायण विष्णु नारायण ब्रह्मा नारायण विष्णु नारायण ब्रह्मा नारायण विष्णु नारायण शिव नारायण 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 शिव नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण नारायण
गुरु नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। जय बोलो नारायण भगवान की जय। भागवत महापुराण की जय। रामायण मैया की जय। हनुमान जी महाराज की जय। जगदम्बे महारानी की जय। गौरी सुध गजानन महाराज की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। बड़ा ही आनंद और मंगल का विषय है कि हम संकट मोचन बालाजी हनुमान जी के शरण में बैठकर बाबा अति पुनीत और पावन मास में भगवान कृष्ण की वांग्मय मूर्ति श्रीमद् भागवत कथा का रसापान करने जा रहे हैं। आज प्रथम दिवस है। प्रथम दिवस में कोई ना कोई तैयारी में रहते हैं तो विलंब हो ही जाता है। वैसे कथा का समय 12 से 3 है, लेकिन कलश यात्रा थोड़ा मौसम भी सुबह सही नहीं था, उस कारण से भी कुछ विलंब हुआ। लेकिन कहा कि एक घड़ी आदि में पुण्याद। हाँ, घड़ी भर का आधी घड़ी भी अगर सत्संग मिल जाए तो वही उद्धार हमारा कर देता है। तो भगवान कृष्ण की वांग्मय मूर्ति श्रीमद् भागवत का हम रसापान करेंगे। आज प्रथम दिवस। आइए हनुमंत विराजिए, कथा करूं मति अनुसार, और प्रेम सहित गादी धरूं, पधारिए पवन कुमार। मंगलवार का दिन है और हनुमान जी महाराज को प्रिय है मंगल। और जब भी कहीं भी कोई भी कथा कोई भी सत्संग होता है तो मां हनुमान जी जरूर उपस्थित होते हैं। सत्यनारायण की कथा हो, श्रीमद् भागवत पुराण की कथा हो, शिव पुराण की कथा हो, देवी भागवत हो, पद्म पुराण हो, नारद पुराण हो, विष्णु पुराण, कोई भी कथा जहां सत्संग है वहां हनुमान है। और बिना हनुमान, और गुरु महाराज कहते हैं कि बाबा बिना हनुमान जी के पेरे के बिना कोई अनुष्ठान हमें करना भी नहीं चाहिए। ध्यान देना बात पर। सबसे पहले हम प्रारंभ कोई पूजा करें तो गुरु महाराज का कहना है कि जैसे ही आप पूजन पे बैठो, पवित्रीकरण कुछ भी करा तो सबसे पहले हनुमान चालीसा का पाठ हो जाना चाहिए। वो हनुमान जी चारों युग पर ताप तुम्हारा, हे परिसिद्ध जगत उजियारा। कलयुग का समय जब आया तो सब देव अपना अपना लोक को चले गए, धरा को छोड़ गए। कलयुग के लिए कोई देवता है कोई प्रत्यक्ष में, जहाँ कोई बच्चे हैं तो वो हनुमान जी बच्चे हैं। कलयुग के कोई राजा बताए गए तो वही बताए गए हैं। और सब ने अपना अपना कि कलयुग का समय आ रहा है, लोग विचित्र विचित्र है।
तो सबने हाथ जोड़ लिया, लेकिन हनुमान जी नहीं। हनुमान जी बराबर यहाँ है। और हनुमान चालीसा में लिखा है क्या कि जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, 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 होय सिद्ध साखी गौरीसा, होय सिद्ध साखी गौरीसा, अष्ट सिद्ध नवनिधि के दाता, अष्ट सिद्ध नवनिधि के दाता, स्वर दीन जानकी माता, असवर दीन जानकी माता, जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होय सिद्ध साखी गौरीसा, होय सिद्ध साखी गौरीसा। अब हमारे समाज में ये भ्रम है कि भैया माताएं हनुमान जी की आराधना कर सकती है कि नहीं। सबसे पवित्र कोई देव है संसार का तो हनुमान, और सबसे बड़ा कोई ओगड़दानी है तो महादेव। महादेव से बड़ा ओगड़ी कोई नहीं है। और सबसे पवित्र देव है तो हनुमान। शंकर स्वयं केसरी, शंकर स्वयं शंकर जी भगवान हनुमान जी है। ध्यान देना बात पर। मात्र हनुमान जी को स्पर्श करने का हमें अधिकार नहीं है। हाँ, हनुमान जी की आप पाठ करो, हनुमान जी की आराधना करो, पवित्रता में कोई परेशानी नहीं है। तुलसी जी ने भी लिख दिया कि जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, किसी एक विशेष को नहीं कि स्त्री पढ़ेगी, पुरुष पढ़ेगा, स्त्री नहीं पढ़ेगी। सबसे पहले हमारे घर का प्रारंभ होना चाहिए, हमारी पूजा प्रारंभ होना चाहिए। तो मैं आपसे ये निवेदन करना चाहता हूं कि सबसे पहले हमारे घर में हनुमान चालीसा का पाठ होना चाहिए। वो हनुमान चालीसा का पाठ हमारे घर में हुआ तो उससे लाभ क्या कि जहां हनुमान जी है, ब्रह्मांड में कई शक्तियां भ्रमण कर रही है, हमें दिखाई नहीं दे रही है। अनेक प्रकार की शक्तियां हैं, भूत भी है, पिशाच भी है। नहीं होते तो तुलसीदास जी नहीं लिखते, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। सब है, अला बला सब है संसार में, हमें दिखाई नहीं दे रही है। हमने भजन किया है, हमारे भजन को लेने के लिए देवता भी तत्पर रहते हैं कि ये कब मौका मिले और हम इनका भजन लें। हनुमान जी का हनुमान चालीसा हमारे घर में हो गया, हनुमान जी का पाठ हमने दे दिया तो हनुमान जी महाराज का पेरा लग जाता है। और जब हनुमान जी का पेरा लग जाता है तो फिर दूसरा, हाँ, किसी की दम नहीं जो कि मैं प्रवेश कर दे। आपने जिस भजन किया ना, जिस देवता का, वो उसी देवता को प्राप्त होगा, दूसरा नहीं ले सकता। नहीं तो हम आसन पे बैठे, आसन से उठे, आपने जल नहीं छोड़ा, इंद्र ले जाएगा आपने जो भी भजन पूजन करा। लेकिन हनुमान जी का स्मरण कर लिया, गुरु महाराज कहते हैं। इसलिए सबसे पहले हमारे घर में कोई प्रारंभ होना चाहिए तो हनुमान जी। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बल वीरा। नित्य प्रीति हमारे घर में अगर हनुमान चालीसा का पाठ हो रहा है तो बड़े से बड़े से संकट भी होगा। धीरे धीरे हमारे अंदर घर का वातावरण ठीक होने लगेगा।
हमारे बच्चे जो कि है हम पाठ करेंगे तो वो भी देखेंगे, वो सुनेंगे तो वो भी करने लगेंगे। और जिसको हनुमान चालीसा कंठस्थ है, कंठ में बैठ गया, फिर उसकी कोई अला बला कुछ कर नहीं सकती। हाँ, अला बला की हिम्मत नहीं कि वहां आ जा। फिर बस पवित्रता का ध्यान रखना है। लेकिन हाँ, तो वो हनुमान जी की शरण में बैठकर हम लोग बाबा आज अति पावन और पुनीत मास में जो है कि भगवान ठाकुर जी की कृपा से भागवत कथा का रसापान करने जा रहे हैं। कार्तिक मास, ध्यान देना, कार्तिक का महीना पद्म पुराण में लिखा है, मासा नाम कार्तिक मास है। सबसे श्रेष्ठ महीना है तो वो है कार्तिक का महीना। 4 महीने होते हैं चतुर्मास के। कौन कौन से? सावन, भादु, कुंवार और कार्तिक। चारों महीने में चतुर्मास में हमें कोई ना कोई नियम लेना चाहिए। शास्त्र हमारा ये कहता है, आप कोई ना कोई नियम लेके बैठोगे 4 महीने में तो आपका उसका प्रतिफल जरूर मिलेगा। ये शरीर हमें इसीलिए नहीं मिला कि खा लो पी लो सो लो पेट जाओ उड़ जाओ और बस ये खरीद लो वो कर दो व्यवहार कर लो लोगों से, ये नहीं है। इसका परम लक्ष्य तो ये है कि भगवान की प्राप्ति। हाँ, मंजिल हमारी क्या है, आए हम किस लिए हैं। आगे कथा आगे कपिल भगवान सुनाते हैं कि जब बालक जन्म लेता है माँ के गर्भ से, जब वो प्रसव की पीड़ा जब होती है, हाँ, जब विष्ठा के घड़े में वो रहता है तो उस समय भगवान से प्रार्थना करता है कि हे प्रभु किसी भी प्रकार से मुझे यहाँ से बाहर निकालो और मैं बाहर निकल के आपका भजन करूंगा, परोपकार करूंगा। बड़े बड़े वादे करता है, कसमें खाता है। लेकिन जैसे ही प्रसव की पीड़ा दर्द हुआ, हवा का वो आया और जैसे ही वो जन्म लेता है उसी समय कुछ सेकंड के लिए उसकी सांसें बंद हो जाती है। वो सांसें बंद हुई, उसने जन्म लिया और जन्म लेते ही वो रोना शुरू कर देता है और उसने रोया और माया लिपटी। फिर वो सारे कसम झूठ, कलयुग के लिए तो झूठ वैसे ही परे है। बस इतने में हम सब भूल जाते हैं, भूले कि बस फिर ये मेरा, मैं और तोर मोर में माया। माया कुछ नहीं है। तुलसी बाबा से किसी ने माया, राम जी से लक्ष्मण जी ने पूछा कि माया क्या है, तो माया यही है लखन, हाँ, कि ये मेरा है और ये तेरा है। इसी में हम उलझे लेते हैं। हाँ, मेरे बच्चे, मेरा पति, हाँ, इतना करता है ये और सब बस वो सब है। और आज का समय तो ऐसा चल गया मोबाइल वाला बस। हाँ, दुनिया में और कुछ भजन हो ना नहीं हो, उठेंगे तो सबसे पहले मोबाइल जरूर हाथ में होना चाहिए। मोबाइल पे ही समय जारिया है, मोबाइल पे ही चला जाएगा। ये दिमाग को थोड़ा बहुत आराम भी करने दिए करो। हाँ, थोड़े बहुत समय आराम के लिए भी इसे छोड़ो। कि इस कलयुग की उम्र क्यों कम हुई? इसीलिए तो कम है हमारी उम्र, क्योंकि हमें शांति, इसमें कहीं थोड़ी शांति रखेंगे तो शांति तो है ही नहीं, लगे ही लगे दिमाग को चला ही चला रहे हैं। तो जहां तक हो सके उससे इन चीजों से दूर, उपयोग जब है उसका करो, लेकिन कुछ दूरी बना के भी रखो। तो बाबा हम कथा श्रवण करने के लिए बैठे हैं। कार्तिक मास सबसे पवित्र मास, श्रावण, भादु, कुंवार और कार्तिक, चौथा महीना। ध्यान देना, वैसे 12 महीने में कार्तिक का कौन सा नंबर आता है? चैत्र। चैत्र से हमारा पहला प्रारंभ होता है साल। चैत्र, बैसाख, जेठ, आषाढ़, श्रावण, भादु, कुमार और कार्तिक। कौन सा महीना आया ये? 8वें नंबर का। ध्यान देना,
12 महीने में 8वें नंबर का महीना कार्तिक है, चतुर्मास में 4थे नंबर का है। 12 मतलब 8 और 4 12। आपने पूरे महीने पूरे साल भजन नहीं किया, आपने पूरे साल कोई नियम नहीं लिया, आपने पूरे साल कोई व्रत नहीं किया, आपने पूरे साल कोई कथा नहीं सुनी, आपने पूरे साल कोई दान नहीं किया, आपने पूरे साल कोई व्रत पूजा नहीं करी, मात्र इस महीने में आपने कर ली। कौन से में? कार्तिक में। ध्यान देना, कार्तिक के महीने में आपने जो भी किया, पूजा करी, पाठ किया, स्नान किया, दीपदान किया, भजन किया, दान करा, उसका अनंत फल है। साल भर भी नहीं किया, इस महीने में आपने कर लिया तो आपका साल भर का कोटा पूरा हो गया। इतना बड़ा महत्व है इस महीने। मासा नाम कार्तिक श्रेष्ठ, पद्म पुराण में दिया है कि कार्तिक से बड़ा कोई श्रेष्ठ नहीं है। और सबसे ज्यादा त्योहार भी इसी महीने में मिलेंगे आपको, शुरू से ही। जैसे ही कार्तिक लगा उसी समय से त्योहार भी। सबसे पहले तो बिरतिया तो करवा चौथ, पंडित जी साल भर तो बस 364 दिन तो घुसा, और एक दिन के लंबी आयु के लिए, हाँ, वो लंबी आयु के लिए फिर ये तो 5000 पहले खर्चा करवा दे। करवा चौथ आ रही है, साड़ी लानी, ये लानी, पहले खर्चा करवा दे, फिर करवा चौथ। अब 364 दिन तो परेशान करे, एक दिन लंबी आयु के लिए मांगे तो हो कोई लंबी आयु? तो करवा चतुर्थी से ही प्रारंभ हो जा। करवा चौथ आ जाएगी, फिर आपकी जो कि अष्टमी आ जाएगी, फिर आगे चलोगे तो आपको एकादशी आ जाएगी पापंसा, फिर गोदश्य द्वादशी आ जाएगी, है? इसके बाद फिर त्रयोदशी, चतुर्दशी और अमावस्या, दीपावली की प्रतिपदा और द्वितीया। फिर 5 दिन ये उत्सव के है ही सही। 5 दिन के बाद आप चलोगे आगे तो फिर पांडव पंचमी, ये पंचमी आती है। ये सबसे बड़ी, कोई भी मुहूर्त करना हो सबसे श्रेष्ठ पंचमी बताई गई है, पांडव पंचमी। फिर आगे चलो आप तो गोपाष्टमी, आंवला नवमी, देवउठनी एकादशी, फिर वासुदेव द्वादशी, और फिर आगे चलोगे तो वैकुंठ चतुर्दशी, भगवान शिव और महादेव का मिलन, और फिर आ जाएगी पूर्णिमा। मतलब पूरा उत्सव का महीना है। और इसमें सबसे ज्यादा कोई महत्व है तो स्नान का, स्नान और दीपदान। पद्म पुराण में कथा बताई गई है कि अधिक मास 3 साल में एक बार आता है। अधिक मास कितने साल में? 3 साल में। 1 महीना बढ़ता है हमारा। वो 3 साल में 1 महीना जो अधिक मास है उससे भी श्रेष्ठ इस महीने को बताया, कार्तिक को। कार्तिक के समान कोई महीना नहीं है, और गंगा के समान कोई तीर्थ नहीं। गंगा का तीर्थ क्यों? कि गंगा का जो है कि संपर्क तीनों देवताओं से है। भगवान विष्णु के चरणों से निकली, ब्रह्मा जी ने कमंडल में ली, वो शंकर जी के सर पे धारण करी। तो तीनों देवताओं का तो गंगा के समान कोई तीर्थ नहीं है, ऐसा बताया गया। जय बोलो गोपाल कृष्ण भगवान की जय हो। रामचंद्र भगवान की जय हो। श्री गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद 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 कृष्ण गोविंद गोविंद राधे गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद
महीना बाबा स्नान का सबसे बड़ा महत्व है। और इस महीने में विशेषता ये भी है कि आपने ना चतुर्मास किया, ना 12 महीने कर पाए, ना कार्तिक का पूरा महीना आपका स्नान नहीं हुआ, कोई पूजन नहीं हुआ, तो 5 दिन ध्यान देना, 5 दिन भी आपने अगर स्नान व्रत और पूजन कर ली तो उसे 1 महीने में जो फल प्राप्त होता है वो फल प्राप्त होता है। क्यों कि वो 5 दिन भीष्म पितामह जब शेष सैया पे सो रहे थे, उस पे बाणों की सैया पे, तो भगवान कृष्ण जब उनके पास गए तो 5 दिन भगवान जो है कि भीष्म पितामह ने कहा कि जो व्यक्ति संसार माया में फंसा हो, किसी कारणवश कार्तिक स्नान ना कर पा, पूजा ना कर पा, लेकिन 5 दिन भी अगर वो कर ले तो उसे 1 महीने का पूरा पुण्य पर फल प्राप्त हो, वो मुझे आशीर्वाद, आप ऐसा आशीर्वाद संसार के लोगों को दे दीजिए। तो भगवान कृष्ण ने जो है कि पितामह भीष्म के कहने पर 5 दिन के लिए ये जो है कि दिया कि बाबा इस 5 दिन में जो 1 महीने तक जो नहीं कर पाएगा वो 5 दिन भी स्नान कर लेगा, पूजा कर लेगा, पाठ कर लेगा, व्रत कर लेगा, तो उसको पूरे महीने में जो पुण्य फल प्राप्त होता है वही फल उसे प्राप्त होगा। पुण्य हमारा बढ़ता है तो स्वर्ग मिलता है, और पाप बढ़ता है तो नरक मिलता है। ध्यान देना, पुण्य से स्वर्ग, पाप से नरक। लेकिन शास्त्र अगर हमें पुण्य पाप सब बराबर करना है, ना हमें पुण्य चाहिए ना हमें पाप, हमसे पाप भी हुआ तो वो भी तेरे, और पुण्य भी हुए वो भी तेरे, तो कोई भी पुण्य का कार्य करें वो भगवान वासुदेव को अर्पण कर देना चाहिए, ऐसा शास्त्र कहते हैं बाबा। तो 5 दिन एकादशी तो अभी आई, एकादशी से लेके पूर्णिमा तक भी अगर कोई नियम कर ले, स्नान का भी नियम बताया गया, ऐसा नहीं कहा। सूर्य उदय जहाँ तक वो तारे देना चाहिए आकाश में तारे मंडल में तारा दिखता रहे, जब तक हमारा स्नान हो गया तो वो स्नान श्रेष्ठ है। तारा अस्त होने गया, हाँ तारे दिखाई नहीं दे रहे, सूर्य उदय होने में देरी है, तो सूर्य उदय नहीं हो उसके पहले बीच में कर लिया तो वो मध्यम वर्दी का, वो सूर्य उदय के होने के बाद स्नान करा तो वो स्नान, वो तो रोज नहाने के बराबर है। तो सूर्य उदय नहीं हो उसके पहले हमारा स्नान हो जा। और तुलसी पूजन का सबसे बड़ा महत्व है इस महीने में। तुलसी का जिसने पूजन कर लिया समझ लो कि उसने जो चाह वो पा सकता है। एक बार नारद जी आए स्वर्ग से, कल्प वृक्ष के पुष्प लेके आए, फूल। अब फूल लेके जैसे ही आए भगवान कृष्ण द्वारकाधीश के यहाँ द्वारका में पहुंचे, द्वारकाधीश के पास पहुंचे तो बहुत सारे पुष्प थे, भगवान कृष्ण को दे दिए। अब भगवान कृष्ण को जैसे ही कल्प वृक्ष पुष्प दिए तो भगवान ने अपनी रानियों में बांट दिए। अब जब सब में बांटे वो पुष्प फूल बांटे, सबको बांट दिए। सत्यभामा उनकी पटरानी थी, वो सत्यभामा जी तक नंबर आया जब तक पुष्प खत्म हो। सत्यभामा थोड़ी हाँ लड़ने में थोड़ी हाँ भगवान से कभी कभी उठ जाती थी, तो सत्यभामा के जमीन समाप्त हुए फूल तो सत्यभामा ने लो, आपको मेरा ख्याल नहीं आया, आपने सबको पहले दे दिया, मुझे देना था पहले। तो भगवान ने किया अब इससे कौन भेष करे, तो भगवान ने कह दिया देवी इनको तो फूल दिया है मैंने, पुष्प दिए हैं, तुम्हें तो मैं कल्प वृक्ष ला के दे दूंगा, चिंता मत करो। तो कह दिया कि ठीक है फिर तो हाँ। अब कभी भी कोई बात चले तो बस सत्यभामा है कि वो कल्प वृक्ष कब लाओगे मेरे लिए स्वर्ग से, कल्प वृक्ष कब लाओगे मेरे लिए स्वर्ग से। भगवान ने एक दिन की चलो इसे ये मानेगी वैसे है नहीं, तो भगवान ने कहा चल आज स्वर्ग ही चलें। तो गरुड़ को बुलाया, गरुड़ पे बैठ के सत्यभामा और भगवान कहाँ पहुंचे, इंद्र के पास। अब इंद्र के पास जैसे भगवान पहुंचे तो इंद्र ने देखा कि अरे वासुदेव आए कृष्ण, तो हमारे यहाँ कोई आता है तो हम सब्जी दिखाते हैं ना साहब ये है फला है ये है। तो इंद्र ने भी भगवान का स्वागत करा, और स्वागत करके इंद्र लोग पूरा घुमाया, ये यहाँ ऐसे लोग आते हैं तो उनके लिए ये है, ये महल इनके संतों के लिए है, जो ये पुण्य करता है उनके लिए ये है। भ्रमण करते 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 सब ऐरावत हाथी दिखाया, सब दिखाया, और जहाँ कल्प वृक्ष था वहां पहुंच गए।
इंद्र ने जैसे ही कहा महाराज ये कल्प वृक्ष है, इसके पुष्प कभी भी कुमलाते नहीं है, जैसे हरे जैसे हैं वैसे के वैसे ही बने रहते हैं। अब जैसे ही कहा भगवान से, भगवान ने कहा ठीक है। भगवान ने कहा भैया इंद्र तो कहाँ, तो हम इसीलिए हम आए हैं, तो ऐसा कहते हैं कहीं भी हम दूर जाएं तो वहां से कुछ ना कुछ कोई सामग्री लेके आना चाहिए घर के लिए, याददाश्त के लिए। तो भैया हम यहाँ आए स्वर्ग में, तो स्वर्ग से हम कल्प वृक्ष लेना चाहते हैं तेरे से, हाँ ये कल्प वृक्ष हमें दे दे। अब इंद्र जैसे ही देने लगा, हाँ करने लगा, तो साथ में इंद्राणी भी थी। इंद्राणी ने आंख निकाल दी, नहीं हाँ ये तो यहाँ का है, ये मत दे देना आप। तो इंद्र हाँ करते करते ना कर दिया कि नहीं नहीं प्रभु ये नहीं मिलेगा, ये स्वर्ग की धरोहर है, इसे स्वर्ग में ही लेने दो। वो सत्यभामा जी भगवान की ओर इशारा करे कि ये लेके ही चलना है। भगवान के नहीं इंद्र ये तो देना ही पड़ेगा। वो इंद्र के प्रभु ये नहीं मिलेगा। अब दोनों में भेष होने लगी। अब दोनों में भेष होने लगी तो दोनों में युद्ध तक की बात आ गई। भगवान के भैया हमारे तो अब तो हम लेके ही जाएंगे, इससे कुछ भी हो जा। वो इंद्र के प्रभु ये नहीं मिलेगा। गरुड़ जी थे साथ में, गरुड़ जी को भगवान ने इशारा करा। गरुड़ जी ने जैसे ही खड़े हुए इंद्र की ओर कहा, कौन हमें मना करता है। तो भगवान ने वो वृक्ष लिया और वृक्ष लाके सत्यभामा को दिया, द्वारका में लाके लगा दिया। अब द्वारका में लगाने के पश्चात सत्यभामा बड़ी प्रसन्न हुई और भगवान के साथ एक दिन बैठी बैठे बैठे पूछने लगी कि प्रभु ऐसा मैंने कौन सा पुण्य किया था जिसके कारण आप मुझे पति के रूप में मिले हो। ऐसा मेरा कौन सा व्रत, कौन सी पूजा थी। पद्म पुराण की कथा है, ध्यान देना। तो भगवान ने कहा कि देवी आप अगर सुनना ही चाहती हो तो आप पहले एक ब्राह्मण की कन्या थी मृत्युलोक में। हाँ, आपके कोई भाई नहीं था, ब्राह्मण देवदत्त शर्मा नाम के ब्राह्मण थे, उनके आप एक ही कन्या थी। ब्राह्मण बड़े संतोषी थे, विद्वान थे और ब्राह्मण को कोई संतान नहीं हुई। आप हुई थी एक कन्या, आपका लालन पालन करने लगे, आप बड़ी हुई, आपका एक युवक के साथ ब्राह्मण के साथ विवाह कर दिया, वो आपके पिता का देहांत हो गया। देवी कुछ समय बीता, बीतने के बाद आपके पति थे, कुछ समय बाद आपके पति का भी देहांत हो गया। अब जब आप ना तो पिता रहे ना पति रहे तो आप बड़ी विचलित हो गई, दुखी हो गई और दुखी होकर एक दिन मरने के लिए गंगा में गई कि गंगा में डूब के मैं अपने, ना तो पति ना पिता कोई नहीं है, किनके सहारे रहूं, ना कोई संतान है। तो आप मरने के लिए जैसे ही गंगा में गई, गंगा में कूदने लगी, उसी समय एक महात्मा आ गया। देवी महात्मा आए, महात्मा ने कहा कि रुक 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 रुक, आत्महत्या क्यों कर रही है? आत्महत्या से बड़ा कोई पाप नहीं है। महात्मा ने कहा ये न समझ कि तू जब तक तू मर के तेरे प्राण दे देगी तो तेरा दुख दूर हो जाएगा। जितनी तेरी आयु है उतना तो तुझे जीना ही पड़ेगा। तू यहाँ से आत्महत्या भी कर लेगी तो हाँ, भूत या पिशाच किसी भी रूप में तुझे रहना पड़ेगा, यातना तो तुझे भोगनी पड़ेगी। लेकिन इसके लिए मैं एक तुझे साधन बताऊं। तो हाँ बताओ महात्मा जी। तो कार्तिक के पहले जो एकादशी आती है ना, पापांकुशा एकादशी, वो दिन था उस दिन। तो बेटा तू प्राण तो मत त्याग, लेकिन मेरे कहने से एक काम कर ले कि कार्तिक का महीना आ रहा है, कार्तिक के महीने में तू बेटा एक काम कर, सूर्योदय से पहले उठ जाना, उठने के स्नान कर लेना, स्नान करने के बाद सूर्य उदय नहीं हो उसके पहले तू तुलसी का पूजन कर देना। बस एक महीना ये कर ले तू, और कुछ मत कर। ठीक है महात्मा जी आप कह रहे हो तो, और इसके बाद जो तुझे अच्छा लगे वो करना। महात्मा जी ने ये नियम बताया। वो गुणमती को, गुणवती उसका नाम था, वो ब्राह्मण की पुत्री जो कि फिर रुकी और उसने एकादशी से ही कार्तिक स्नान प्रारंभ कर दिया। पूर्णिमा भी नहीं आ रही, एकादशी के दिन से ही बस गंगा का स्नान करे, स्नान करके तुलसी का पूजन करे, तुलसी में दीपदान करे और नित्य प्रति उसका ये क्रम चलने लगा। जब ये क्रम उसका चलने लगा, धीरे धीरे दिन बढ़ने लगे, 8 दिन 10 दिन 15 दिन 20 दिन, भगवान की प्रति उसका अनुराग बढ़ गया। भगवान के प्रति अनुराग वह बढ़ा तो उसे सब अच्छा भी लगने लगा। वो तुलसी पूजन रोज नित्य करने लगी।
तारे जब रेखे आकाश में, उस समय गंगा में स्नान कर लेती, गंगा जल लाती, गंगा जल से तुलसी को चढ़ाती और दीपदान करती, तुलसी का पूजन करती। करते करते पूरा 1 महीना बीत गया। ध्यान देना, जैसे ही चतुर्दशी आई, वैकुंठ चतुर्दशी, उसके दिन उसका स्वास्थ्य खराब हुआ, उसे जोर से ज्वर बुखार आया। अब ज्वर से जब बुखार आया उसे, वो तड़पने लगी, क्या करूं मैं, कैसे आज मेरा नियम पूरा, कल पूर्णिमा है, कल का दिन तो मैं कैसे भी भगवान की पूजन तुलसी का करूं। रात्रि में उसे नींद नहीं आई, वो जो है कि घबराहट में ही निकल गई, ज्वर में तपते तपते, लेकिन फिर भी हिम्मत करके प्रातः कालीन उठी, उठ के गंगा में जाके स्नान किया, वो स्नान करके जल लिया और तुलसी का पूजन करा और उसके प्राण निकल गए। जय बोल गोपाल कृष्ण भगवान की जय हो। अब उसके प्राण जैसे ही निकले तो उस कार्तिक के महीने में स्नान उसने किया, दीपदान किया, तुलसी पूजन किया। इसके प्रताप से भगवान के जो है कि पार्षद उधर लेने के लिए आ गए। अब भगवान के पार्षद जब लेने के लिए आए तो भगवान के पार्षद उसे बैकुंठ में ले गए। बैकुंठ पहुंची, बैकुंठ में रहने लगी। एक दिन भगवान ने पूछा कि देवी हो तो आनंद, कोई परेशानी तो नहीं है? तो कहने लगी प्रभु जी यहाँ सब बात का आनंद है, लेकिन बात यह है कि ना तो यहाँ तुलसी है और ना गंगा स्नान है, और मुझे तो गंगा स्नान और तुलसी पूजन से कोई अच्छी चीज नहीं लगती है। हो सके तो आप मेरे लिए ऐसा कोई प्रबंध करो कि मैं पुनः मृत्यु लोक पे चली जाऊं और जाकर वहां मुझे गंगा का स्नान मिले और तुलसी का पूजन मिल जाए बस। तो भगवान श्री कृष्ण कह रहा है देवी आप वही गुणवती हो उस ब्राह्मण की कन्या, आपने इस पृथ्वी पर जन्म लिया, आपके पिता जो थे देवदत्त वो तो बने सत्राजित, वो आप उसकी कन्या बनी सत्यभामा। वो आपने उस तुलसी पूजन उस प्रताप के बल से हमें स्वयं को पति के रूप में प्राप्त कर लिया। तो कहने का तात्पर्य मेरा ये है बाबा कि जो तुलसी पूजन करेगा उसे भगवान की कृपा, बड़े से बड़ा संकट जो भी मनोरथ होगा उसका वो पूर्ण हो जाएगा। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। तो कार्तिक का महीना चल रहा है, बड़े ही सौभाग्य से ये हमारी भागवत कथा सुनने का मौका आया है। तो आप लोग 7 दिन, आज का दिन चला ही गया है और लास्ट दिन पूर्णाहुति में चला जाएगा, खाने पीने भजन में। तो ये 4-5 दिन हैं, इसमें आप आनंद ले लीजिएगा। बाबा गंगा बह रही है, जहाँ भागवत की कथा होती है, कोई भी पुराण कथा होती है, तो शास्त्रों में ऐसा बताया है कि माँ सभी तीर्थों का वास होता है। तो हम उस गंगा में गोता लगाने ना जा सकें तो कम से कम इस गंगा में तो गोता लगा लें। हाँ, 4-5 दिन 7 दिन की, आज का दिन गया, 6 दिन और शेष बचे हैं। तो आप अधिक से अधिक संख्या में आइएगा, आस पड़ोस में बोल भी दीजिएगा कि फला जगह भागवत जी चल रही है, हम चले सुनने के लिए, लेके आइएगा। जिसे आप लेके आओगे तो उनको लाने का पुण्य भी आपको मिलेगा। हाँ, वो बीमा एजेंट होता है ना, बड़ा आता है तो कितनी सारी विशेषता बताता है, अरे साहब ये मिलेगा, ऐसा मिलेगा, उसे उसका भी फायदा है क्योंकि उससे भी कुछ % मिलता है। इसलिए तो हम भी किसी को सत्कर्म का हमारे द्वारा करवाते हैं तो कुछ % उसका हमें भी मिलता है। तो साथ में और भी पड़ोस में बोल दीजिएगा, अड़ोस पड़ोस सभी में जो मिले उन्हें साथ लाइएगा। 12 से 3 का समय है कथा का। आज प्रथम दिवस था, कलश यात्रा थी, इस कारण विलंब हुआ है। कल से 12 बजे काम से निवृत्ति होके और आइएगा बाबा। 2 मिनट हरिनाम संकीर्तन, आरती, दर्शन और फिर प्रसाद लेके आप जाइएगा। इसमें मैं आप लोगों को जैसे गुरु ने ज्ञान दिया उस माध्यम से कथा सुनाऊंगा। कैसे दीप दान करना चाहिए,
कैसे कथा श्रवण करनी चाहिए, कैसे हमें दान करना चाहिए, कैसे पूजा करनी चाहिए, इस विषय पे हम कभी कभी प्रकाश डालते रहेंगे। लक्ष्मी पूजन कैसे होना चाहिए हमारी, हाँ, गिरिराज की पूजन कैसे करना चाहिए हमें, इस विषय पे, हाँ, धन त्रयोदशी का कैसे दीपदान, ये सब जो प्रकाश जो समय आएगा वैसा वैसा हम वर्णन भगवान की दया से करते रहेंगे। तो अधिक से अधिक संख्या में आएगा। 2 मिनट हरिनाम संकीर्तन आरती दर्शन और प्रसाद लेने के बाद ही जाइएगा। जब लोग गोपाल कृष्ण भगवान की जय हो। गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद 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 कृष्ण गोविंद गोविंद राधे गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद राधे गोविंद 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 राधे गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद राधे गोविंद गोविंद गोपाल राधा गोविंद गोविंद गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद राधे गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद राधे गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद राधे गोविंद गोविंद गोपाल जय हो गोविंद गोविंद हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल राधा कृष्ण गोविंद 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 राधे गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद राधे गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद राधे गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद राधे गोविंद गोविंद गोपाल हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद 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 गोपाल कृष्ण भगवान की जय हो। हरे कृष्णा
हरे कृष्ण 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 हरे हरे ओ हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे ओ हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे ओ हरे राम 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 हरे हरे नमः पार्वती पते हर हर महादेव। सभी खड़े हो जाएंगे आरती दर्शन के लिए। शंकर भगवान की जय हो। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा विसंतं दयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। जय गणेश देवा माता जगी पार्वती पिता महादेवा। 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 एक दंत दयावंत चार भुजाधारी, एक दंत दयावंत चार भुजाधारी, मस्तक सिंदूर सोहे मूस की सवारी। मस्तक सिंदूर सोहे मूस की सवारी। हार चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा, हार चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा। लड्डू का भोग लगे संत करे सेवा, लड्डू का भोग लगे संत करे सेवा। जय गणेश देवा माता जगी पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश देवा माता जगी पार्वती पिता महादेवा। अंधन को आंख दे तोड़न को काया, अंधन को आंख दे तोड़न को काया। बांझन को पुत्र दे निर्धन को माया, बाजन को पुत्र दे निर्धन को माया। दीनन की लाज रखो शंभु सवारी, दीनन की लाज रखो शंभु सवारी। कामना को पूर्ण करो जाऊं बलिहारी। ओ कामना को पूरा करो जाओ बलिहारी। जय गणेश
पाताल तोरी अमकारे अहि रावण की भुजा उतारे आड़े बाएं भुजा सुर कर मारे दाहिने भुजा सत्य जन द्वारे सुर नर मुनि जन आरती उतारे जय 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 हनुमान उचारे कंचन तार कपूर लोचाई आरती करते अंजना माई जो हनुमान जी की आरती गावे बसवे कोट परम पद पावे आरती कीजे हनुमान लला के दोष कलन रघुनाथ कला की कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगे तिहारम सदा विततम हृदयार वेते भवं भवानी सहितं नमामि भवानी सहितं नमामि सहितं नमामि सहितं नमामि सहितं नमामि। जय बोलो हनुमान जी महाराज की जय हो गणपति महाराज की जय जय हो। भागवत महापुराण की जय हो। ओम ध्यो शांतिरंतरिक्षगुम शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरुहृदया शांति वनस्पतया शांति विश्वे देवा शांति